हाय एवरीवन। तो फाइनली देखो यार, जो है बहुत लोगों का, बहुत स्टूडेंट का जो है मैसेज भी आ रहे थे। तो फाइनली जो है ये वाला क्लास होगा, एक डिसिसिव क्लास होगा। इसमें से कवर करने वाले हैं कंप्लीट पेपर 2 का क्लासेस। ये जो पूरा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यूट्यूब में ही रनिंग करने वाले और कंप्लीट गाइडेंस के साथ होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, है ना। तो पूरे क्लास को एक बार कवर कर लेना। देखो ये तो एक अनाउंसमेंट क्लास होगा इसमें से, लेकिन अनाउंसमेंट तो क्लास है लेकिन कुछ सिखा के ही भेजने वाले हैं, है ना। कोई भी क्लास, कोई भी लेक्चर यहाँ पे कवर करते हैं तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है, नो डाउट, है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट का जो है मैसेज भी आया हुआ है। और ये भी मैसेज आया है कि पेपर 2 का जो क्लासेस हैं उसको भी रनिंग किया जाना चाहिए। तो फाइनली जो है डिसिसिव क्लास आ गया। इसमें पूरा कंप्लीट पेपर 2 क्लासेस को कवर करेंगे। बहुत कुछ स्पेशल इसमें फीचर्स होने वाले हैं, उस फीचर्स को 1 बाय 1 करके कवर भी करेंगे और इसमें बताने भी वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले बात तो मैं तो ये वीडियो को ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाला, है ना। कुछ बातें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सीरियस लेना इस क्लास को। रैंडमली इस क्लास को नेग्लेक्ट नहीं करना और नहीं रैंडमली बस जो है इसको सुन रहे हो, है ना। मैं इधर बोल रहा हूँ बस सुन रहे हो, और ऐसा बस नहीं करना, ठीक है। देखो सबसे पहले बात यह है कि पेपर 2 का अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर देखोगे, ये स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। हमें क्या पता है कि, और ये भी मैं बोल सकता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट तो सिलेबस भी नहीं देखे होंगे कि एक्चुअल में पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस भी नहीं किए होंगे। तो अगर कुछ भी नहीं किए होंगे तब भी क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल से, और ये क्लास ध्यान रखना डेली होने वाले हैं। ठीक है, डेली जो है क्लास अपलोड होगा, डेली क्लासेस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और स्पेशल बात यह है कि कुछ हम लोग इसमें से जो है टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में मैं डेली क्लास तो होगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास होगा। अभी पूरा फीचर्स बता रहा हूं। डेली इस क्लास के बाद जैसे ही क्लास होगा तो डेली अपने को टेलीग्राम चैनल में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। उस क्वेश्चंस को सबको अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करने के बाद व्हाट्सअप भी करना है। इससे ये पता चल जाएगा, प्लस इवैल्यूएट भी होगा, तो ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के जो है हमें सॉल्व करना है, एक्चुअल में हम लोग क्लास का यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मैं इसलिए ये सब डिसिसिव फैक्टर इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि रफली अभी जो है हमारे पास 121 या फिर 122 डेज का टाइम फ्रेम अभी बचा हुआ है। इतने दिन में हमें जो है पूरा पेपर 2 को कवर करना है, प्रैक्टिस करना है, फीडबैक भी लेना है, इवोल्यूशन भी करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेकिंग होगा, तो अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। पेपर 2 का फुल यहाँ पे हम लोग क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात इसमें जानने वाली बात यह है कि क्योंकि हमें जो हमारा टारगेट भी रहने वाला है 100+ टारगेट है, 100+ किसी भी हालात में लाना है और लाए जा सकते हैं। एक चीज मैं देखा हूं कि, और ये कई हद तक सही है, कि जो पेपर 1 होते हैं CAPF में, ठीक है, उसको तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पेपर 2 का अगर मैं स्पेशली बताऊं, डेडिकेट होकर अगर पेपर 2 के बारे में अगर बताया जाए, तो पेपर 2 को कई हद तक पेपर 2 के यहाँ पे प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, और यूपीएससी के द्वारा। और सबको पता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, या फिर यूपीएससी का स्पेशली जब क्वेश्चन पूछते हैं तो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। लेकिन अगर स्पेशली पेपर 2 के बारे में डिस्कस किया जाए तो कई हद तक क्वेश्चन को प्रिडिक्ट भी किए जा सकते हैं। प्रिडिक्ट करने के साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। बस इतना हमें यह पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, कि कैसे जो है क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे एनालिसिस किए जाते हैं। और 100+ लाना कोई, देखो कई लोगों के लिए टफ भी लग सकते हैं, कई लोगों के लिए इजी भी है, लेकिन 100+ यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर मेरिट में आना है तो। और मैं कई वीडियो में ये चीज को बोल भी चुका हूं कि हमें जो है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना है। एग्जाम तो क्वालिफाई होगा तभी तो जाके सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन लेना है तो एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो राइट गाइडेंस की जरूरत है। अगर ये 120 डेज में एक दिन भी अगर भटके, समझ पा रहे हो, अगर 120 डेज में भी अगर एक दिन भी अगर माइंड इधर उधर भटका तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। इस पॉइंट को अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि सीरियस हो जाओ अब, है ना, सीरियस होना यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और कैसे ला सकते हो, देखो मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं। अगर सिलेबस नहीं देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं अगर देखे होंगे, एनालिसिस भी नहीं किए होंगे, तो कल ये सब पूरा, अब तो क्लास रनिंग होने वाला है, बेसिक्स टू एडवांस करेंगे। पेपर 2 को 2 पार्ट में डिवाइड करूं,
और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें से स्कोरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अल्टीमेटली जब सिलेक्शन चाहिए तो पेपर 1 खुद सोचो, है ना, प्रैक्टिकली सोचो, इस बात को सोचो कि मोस्टली स्टूडेंट जो है पेपर 1 को ज्यादा टारगेट करते हैं, पेपर 2 को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और जितना भी स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हुआ होगा तो देख लेना, जितना भी मेरिट में आए हैं, टॉप 10 में आए हैं, टॉप 100 में आए हैं, तो पेपर 2 का मार्क्स वहां पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा। पेपर 2 का मार्क्स जो है बहुत अच्छा रहेगा उसका, तभी मेरिट में आए होंगे। एग्जाम को निकालना तो पेपर 1 पेपर 2 से निकल जाएगा, लेकिन मेरिट में आओगे तो उसके लिए पेपर 2 को थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। अगर मन चाह पोस्ट चाहिए, है ना, चाहे वो CISF हो, चाहे SSB हो, CRPF हो, ITBP हो, है ना, SSB हो, तो इस तरीके का अगर कोई इच्छुक रखते हैं, है ना, हमें यही जॉब में जाना है, इसी फोर्सेज में जाना है, इसी फोर्सेज को अप्लाई करना है, तो उसके लिए बेस्ट है कि पेपर 2 को ध्यान दो। पेपर 2 को जितना अच्छे से कवर करोगे उतना ज्यादा मार्क्स बढ़ेगा, और मार्क्स बढ़ेगा तो सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ेंगे, और सिलेक्शंस के जब चांसेस बढ़ेगा तो फिर जो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस दिए हो तो वही पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस, जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हो वही मिलने का चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रख के कवर करना है। और पेपर 2 के बारे में कई बार भी तो डिस्कस किए हैं। तो पेपर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है जिसमें से GS वाला सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि GS वाला सब्जेक्ट में ऐसे हो गया, है ना। मैं GS इसलिए बोल रहा हूं कि जब सिलेबस को देखोगे तो खुद में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो पूरा GS से ही आते हैं। जैसे कि अभी कोलोनियल वाला क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, पिजन मूवमेंट वाला। अब ये बोलोगे कि ऐसे में कौन पिजन मूवमेंट का पूछता है, लेकिन यूपीएससी ने तो सिलेबस में क्लियर कट मेंशंस किया हुआ है, हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, ये सब को जो सिलेबस में मेंशंस किए हैं ये सब्जेक्ट के बारे में, तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस नहीं आए हैं, है ना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे तो पता चल जाएगा। तो एक आएगा ऐसे, ऐसे में जो है टोटल यहाँ पे 4 लिखना होता है, 6 ऐसे दिए जाते हैं, 4 लिखना होता है यहाँ पे, और ये 80 मार्क्स कवर करते हैं। अब सोचो ये 80 मार्क्स कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग के बाद, है ना, उसके बाद आएगा आर्गूमेंट। देखो अगर सीक्वेंस में मैं चलूं तो आर्गूमेंट पहले आता है, उसके बाद रिपोर्ट लिखना होता है। आर्गूमेंट में 2 यहाँ पे आर्गूमेंट लिखना होता है 20 मार्क्स का, मतलब ये 40 मार्क्स का आता है। फिर इसके बाद रिपोर्ट का अगर बात करोगे तो यहाँ पे भी हमें 2 लिखना पड़ता है, 2 लिखना पड़ता है, 10 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स यहाँ से आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं जो कि ग्रामर पोर्शन से आते हैं। अब ये ग्रामर पोर्शन में भी 3 पोर्शन आते हैं, स्पेशली अगर इसको डिवाइड किया जाए तो एक आएगा प्रेसिस राइटिंग, सेकेंड आता है यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का, और थर्ड हो गया ग्रामर वाले पोर्शन, ग्रामर वाले पोर्शन। अब ये खुद ग्रामर से ही टोटल यहाँ पे 25 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 मार्क्स का जो है केवल और केवल ग्रामर से पूछ रहे हैं। टोटल अगर मैं ग्रामर पोर्शंस के बारे में अगर बताऊं तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से। 100 मार्क्स हमें लाना है, 100 प्लस लाना है। अब ये 100 प्लस में अगर 60 यहाँ से स्कोर कर लियो, चलो ठीक है 60 ना स्कोर कर पाओ तो एटलीस्ट 50 स्कोर कर लियो। और मैं इसलिए वाला जो सेक्शन है इसको ज्यादा इंफेसिस कर रहा हूं। अगर कुछ भी नहीं प्रिपेयर किए होंगे तो ये वाले पोर्शंस को ध्यान दो। क्लासेस तो होगा, अनाउंसमेंट तो करेंगे, लेकिन अनाउंसमेंट करने से पहले उसका रीजन तो समझो, एक्चुअल में मीनिंग समझो। अब अनाउंसमेंट तो कर दिए, पढ़ के भी जा रहे हो, लेकिन लॉजिक ही नहीं पता चल रहा है कि एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है, तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए उससे पहले मैं ये पॉइंट को बताना चाह रहा हूं, और ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे, है ना। और मैं इसका क्लियर कट एग्जांपल भी दे सकता हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं। खुद सोचो यूपीएससी जो है वर्ड लिमिट क्यों डिफाइन करता है, बताओ अपने से एक बार सोचो कि 300 वर्ड हो गया, ऐसे में हो गया, या फिर कोई भी जितना भी हम लोग लिखते हैं उसमें वर्ड लिमिट डिफाइन करते हैं, 300 वर्ड हो गया, 250 वर्ड हो गया। क्यों वर्ड लिमिट डिफाइन करते हैं, क्यों वर्ड लिमिट डिफाइन करते हैं, इसका रीजन समझो। यूपीएससी क्या चाह रहे हैं, हमें कितना भी पढ़ लो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें आंसर चाहिए 300 वर्ड में चाहिए। पेज 3 दिए रहते हैं लेकिन 1.5 पेज लिख के आते हैं, एक पेज में पूरा 300 वर्ड कंप्लीट कर रहे हैं, 2 पेज में जो है पूरा 300 वर्ड कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा क्यों। ये सब समझने वाली बात है ना। ये सब क्लासेस में समझेंगे, सब्सिक्वेंट क्लासेस में समझेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल क्लास होने वाला है।
स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट भी करेंगे और इसका फीचर्स भी बताऊंगा इस क्लास का, है ना। तो 300 वर्ड, क्योंकि पढ़ तो बहुत सारे लोग रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट को समझो। यहाँ पे सिलेक्शन ऐसा नहीं होता है ना कि एक दिन पढ़े 2 दिन पढ़े सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि खुद सोचो कि पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन 300 वर्ड में लिखना है। पहला पर्सन वही 300 वर्ड में लिखेगा लेकिन अलग लिखेगा, सेकेंड पर्सन वही 300 वर्ड में लिखेगा लेकिन डिफरेंट लिखेगा। तो हमें डिफरेंट बनना है। जो भीड़ में चल रहे हैं भीड़ में चलने दो, लेकिन हमें अलग से निखार लाना है अपने आंसर राइटिंग में। अब ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस से आएगा और प्रैक्टिस यहाँ पे भी करेंगे, है ना। तो जो अभी के रेस्पेक्ट में जो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, आई होप कि सब लोग तो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये वाले जो पोर्शन है ना यार, सेकेंड वाले पोर्शन, इसको अच्छे से ध्यान दो। ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर क्या है, ग्रामर क्या है? ग्रामर नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते वही क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट को मैं जानता हूं जिन्होंने 25 to 25 मार्क्स ग्रामर पोर्शन में स्कोर किए हैं। जो डू एज डायरेक्टेड हो गया, है ना, और उसी के साथ जो फ्रेजल वर्ब आते हैं जिसको अपने वर्ड में लिखना होता है, वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें से 10 मार्क्स हमें मिल रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ ये वाला जो पोर्शन है पूरा फ्री वाले मार्क्स है, फ्री मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हो। ग्रामर में नॉर्मली जो पढ़े हैं, क्वेश्चन टैग हो गया, डू एज डायरेक्टेड में जो पूछते हैं, एक्टिव वाइज हो गया, पेसिव वाइज हो गया, अभी तो नॉर्मली पढ़ते हैं ना भाई इस चीज को। तो ग्रामर में 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है, तो 25 मार्क्स यहाँ पे मिल गया। कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। प्रेसिज, ठीक है, प्रेसिज में अगर पूरा मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो टोटल 60 है तो 60 में 50 तो आ पाए, 50 भी नहीं आ पा रहे तो एटलीस्ट 40 तो यहाँ पे आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन है 60 टोटल मार्क्स है तो 60 आउट ऑफ 60 आ जाए, नहीं। ऐसे में कोई टोटल यहाँ पे 80 मार्क्स है तो 80 में आउट ऑफ 80 आ जाए, इतना भी नहीं पढ़ना है, इतना भी हमें कवर करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर पढ़ना है तो पेपर 1 के लिए पढ़ो, ठीक है। पेपर 1 में जितना मार्क्स ला सकते उतना मार्क्स लाओ, लेकिन पेपर 2 का थोड़ा सा लिमिट रखना। लिमिट रखने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा मार्क्स लाना चाहते थे लेकिन कम मार्क्स आ गया, कम मार्क्स ला, ऐसा नहीं। यहाँ पे भी जितना मार्क्स लाना उतना मार्क्स ला सकते हो, लेकिन एक्चुअल में डिमांड देखो, डिमांड क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लिखना है, रिपोर्ट भी लिखना है, और सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग काम आता है इसमें वो टाइम मैनेजमेंट का। टाइम ही मैनेज नहीं होता यहाँ पे, क्लियर है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा पहले प्रायोरिटाइज करो, उसके बाद अदर पोर्शन में आना। एशे हो गया, रिपोर्ट हो गया, आर्गूमेंट हो गया, और इस सब में काम करेंगे। इन सब में यहाँ पे काम हम लोग करने वाले हैं। बस एक चीज ध्यान रखना कि आंसर राइटिंग अब से स्टार्ट कर दो, और जितना आंसर राइटिंग लिख ले रहे हो उसका फीडबैक भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आंसर राइटिंग लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं और खुद से फीडबैक मत करो। ये मैं साइकोलॉजिकली प्रूफ भी कर सकता हूँ, साइकोलॉजिकली भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब खुद से इवोल्यूट करेंगे तो हम लोग क्या होते हैं कि बस हमें जो पसंद है उसी को वहां पे डाल रहे हैं, ठीक है। अब जो, क्योंकि हमारा माइंड है, जो माइंड में आएगा उसी को लिखेंगे, चेक भी करेंगे तो बस सबको सही सही कवर कर रहे हैं, ऐसा मत करना। चेक कराना है तो अदर पर्सन से कराना, लिखो खुद, चेक अदर पर्सन से कराओ, और अदर पर्सन से कराओगे तो वो भी सीएपीएफ से रिलेटेड ही होना चाहिए। अब ये सीएपीएफ का पेपर को जो है यूपीएससी का जो ऑप्शनल चेक कर उससे कराओगे तो वो भी यहाँ पे माइंड का डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑप्शनल चेक करेंगे मतलब बहुत ज्यादा डीप चाहिए होता है, और हमें उतना ज्यादा यहाँ पे डीप कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चेक भी ऐसे कराना जो कि सीएपीएफ का ओरिएंटेशन वाले हो, सीएपीएफ का मेंटर हो, ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा ना उस चीज को, क्योंकि प्रैक्टिकली उस चीज को कवर किए हैं। कई स्टूडेंट का जो कॉपी है उसको चेक किए हैं, तो उसको समझ आ जाएगा कि स्टूडेंट कहाँ पे गलती करता है, कौन से डाइवर्सिटी नेग्लेक्ट किए हैं, कहाँ पे जो है अच्छे तरीके से कवर करना था, कहाँ पे मिस्टेक हुए हैं, वो मेंटर जो है अच्छे तरीके से फीडबैक दे पाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को बस थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी के रेस्पेक्ट में जो है 2 यहाँ पे टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्चेस हैं। एक पहला टेस्ट सीरीज जो कि टेस्ट सीरीज पेपर 1 का और पेपर 2 का। अब देखो यहाँ पे पेपर 1 टोटल 60 है, अब ये बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन टारगेट ये रहता है इस 60 टेस्ट सीरीज का रखने का मेन एम यही था कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है पता है कि जो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हैं लेकिन बाकी को नेग्लेक्ट करते हैं।
लेकिन हम लोग, हमारा टारगेट है, हमारा टीम का वही टारगेट होता है कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के चक्कर में नहीं है, हमें सिलेक्शन दिलाना है, और सिलेक्शन दिलाना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो हर एक पोर्शन को यहाँ पे कवर करते, इसलिए 60 टेस्ट सीरीज रखे गए हैं। और कई बार सोचे कि इतना टेस्ट सीरीज रखना है, हाँ, उसके बाद लास्ट में रिप्लाई भी वही आया कि हमें इतना टेस्ट सीरीज रखना है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी भी कवर करना है, एनसीईआरटी के साथ रिवीजन भी कराना है, पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन कराना है, प्लस सीएपीएफ का जो लेवल है उसका भी हमें टारगेट करना है। अब चाहते तो इसको जो है नॉर्मली 30 टेस्ट सीरीज में पूरा निपटा देते, लेकिन नहीं, फिर बाद में सोचे कि 30 टेस्ट सीरीज में ये सब लेवल को यहाँ पे कवर कर पाना, देखो हवा हवाई हो जाता है ना, बातें यहाँ पे हवा हवाई हो जाते। तो हम लोगों ने क्या किए हैं कि थोड़ा सा टेस्ट सीरीज बढ़ा देते हैं, टेस्ट सीरीज बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कवर पूरा होना चाहिए, पढ़ो कम लेकिन आउटपुट ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे प्रिपेयर होके बहुत बार इसको सोच समझ के जो है इतना टेस्ट सीरीज रखे हैं। तो 2 टेस्ट सीरीज जो है लाइव हैं, ये अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे मैसेज कर सकते हो, और वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसको जो है एक बार कवर भी कर सकते हो। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है वहां से। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए प्रैक्टिकली है, ये वाले पॉइंट को ध्यान रखना, ये बहुत माइनर डिटेल्स हैं, माइनर में काम करोगे तो छोटे छोटे माइनर काम करके ना बहुत मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हो। ये सब प्लानिंग का ही तो खेल होता है। पढ़ तो सब रहे यार, खुद सोचो, एक पॉइंट खुद सोचो कि पढ़ तो सब रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन किसी का ही हो रहा है ना, बहुत कम लोगों का हो रहा है। क्यों हो रहा है, यही यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो फाइनली अब बात करते हैं पेपर 2 का, जो हमारा सीरीज चलने वाला है। इसमें से जितना भी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं उसके बारे में कवर करेंगे, जितना भी मिस्टेक हो गया उसको कवर करेंगे, प्लस खुद यहाँ पे आंसर राइटिंग करने वाले हैं, आंसर राइटिंग करेंगे। और एक चीज जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जितना भी एक्सपेक्टेड है, अब इसको चाहता ना, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं इसे मैं कब देता पता है, एग्जाम रहता, एग्जाम के 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं दे देता। लेकिन वो तो एग्जाम 1 हफ्ता है, 1 हफ्ता में क्या ही पढ़ लोगे, ये समझने की जरूरत है। प्रैक्टिकली सोचो, मैं इसलिए बार बार इस चीज को इम्फेसिस कर रहा हूं, प्रैक्टिकली बात, कि मैं चाहूं ये एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन जो हैं, अब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक करंट अफेयर्स वाला भी क्वेश्चन रहेगा, प्लस स्टैटिक वाले भी क्वेश्चन रहेंगे, दोनों का एमलगमेशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक से भी आता है, करंट अफेयर से भी आता है, ध्यान में रखना। एनालिसिस किए होंगे पीवाईक्यू तो समझ आ गया होगा, करंट अफेयर्स भी आता है और स्टैटिक भी आता है। अगर करंट अफेयर्स आ गया तो स्टैटिक पोर्शंस को भी कवर करना है, और स्टैटिक आ गया तो करंट अफेयर्स को भी कवर करना पड़ता है, ये तब जाके आंसर राइटिंग यहाँ पे सुटेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सपेक्टेड वही बता रहा था कि एक्सपेक्टेड अगर क्वेश्चन अगर 15-20 दिन पहले दे दूं तो पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा, तो इसको अभी से कवर करेंगे। ठीक है, बाकी लास्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे, लेकिन उसमें से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जब देंगे ना तो 80% जो है, 80 to 85% पहले से ही कवर हो जाएगा। तो जब 80 to 85% पहले से कवर कर लोगे तो एक्स्ट्रा हमें कितना कवर करना है, 15%, 10%, बस इतना ही कवर करके हमें जाना है, तो 15-20 दिन में आराम से हो जाएगा। ये लॉजिक है यार, ऐसे हमें कवर करना है। और मैं श्योरिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो है CISF LDC का एग्जाम हुआ है, वहां पे भी जितना पढ़ा है वहां से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो चाहे इंडियन हिस्ट्री का हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी आंसर राइटिंग हो गया, सिलेबस का जानकारी हो गया, क्या क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करना है ना, कैसे लिखना है, क्या एक फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि हर क्लास का अलग अलग फॉर्मेट होगा, सब क्लासेस में वहां पे डिपेंड करने वाले हैं, डिस्कस भी करेंगे, है ना। बस एक बात कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो वहां से बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, और इवोल्यूशन वही से कराना जो कि इवोल्यूट कर सके, क्रेडिबल होगा, है ना, उससे इवोल्यूट करना, क्योंकि डाइवर्सिटी यहाँ पे मेंशन करता है, डाइवर्सिटी यहाँ पे डिपेंड करता है। अब होता है ना कि क्वेश्चंस को देखते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करें, इसका मैं लॉजिक भी बताऊंगा। समझ भी देखो, ये तो मैं इंट्रोडक्शन में सब बताते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कोट, जो कोट होते हैं उसको लिख दो, कोट के साथ कोई हिस्टोरिकल पॉइंट है उसको लिख दो, करंट अफेयर्स में उसको ये तो लिखोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन जब आता है बॉडी पोर्शन,
क्योंकि बॉडी पोर्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 70-80% जो कवर करते हो बॉडी पोर्शन है, और सबसे ज्यादा जो मार्क्स अगर गेन करना चाहते हो, ऐसे हो गया, रिपोर्ट हो गया, तो यही पे गेन होता है बॉडी पोर्शन में। तो हमें इंट्रो में काम करने की जरूरत नहीं है, नहीं कंक्लूजन में तो थोड़ा सा काम करने की जरूरत पड़ जाता है, लेकिन इंट्रो में काम करने की जरूरत नहीं है। इंट्रो कुछ नहीं है, इंट्रो तो इंट्रोडक्शन जो है आसानी से लिख लोगे। मेन बात लिखना होता है ना, वो ये होता है बॉडी पोर्शन, क्योंकि बॉडी पोर्शन में सॉल्यूशन भी लिखना है, चैलेंजेस भी लिखना है, स्कीम भी लिखना है। अब ये सब जो है बताने वाला हूं, कैसे स्टार्ट करोगे, क्वेश्चंस को देख के कैसे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें क्या क्या मेंशन करना है, उस हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस होके कवर करना है, पेशेंस होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पॉइंट को बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो आई होप अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कई पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये कुछ टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप नंबर है वहां से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि रैंडमली टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं, नहीं, हर एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होगा, है ना। क्लासेस यहाँ पे रनिंग हो जाएगा, कल से स्टार्ट करेंगे, डेली क्लास यहाँ पे होगा, प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, क्वेश्चंस भी देने वाले हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर छूट रहा होगा तो क्लासेस तो अब कंटिन्यू होगा, तो वहां पे कवर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो देने ही वाले हैं, ठीक है, कुछ सेक्शंस वाले क्वेश्चंस भी देंगे। ठीक है, तो वहां से भी कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, बाकी अब क्लासेस में, सब्सक्रिप्शन क्लासेस में तो डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।